नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं भौतिक विज्ञान फिजिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन वो एमसीक्यू होंगे। आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, रेलवे, एचएसएससी, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके अंदर जो हम टोटल 10 चैप्टर के अंदर डिवाइड किया है सिलेबस को फिजिक्स के, और ये जो सारे के सारे एमसीक्यू है ये महेश कुमार बर्णवाल पुस्तक एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, उससे लिए गए हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस मोटिवेशन के साथ कि सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास होता है। आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा, अच्छे विचार आएंगे, लगातार आप अध्ययन करेंगे और इससे क्या होगा, आपके अंदर जो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, आपकी पढ़ने की क्षमता बढ़ेगी। तो अच्छे से आप यदि तैयारी करेंगे तो इस साल के अंदर आपको जॉब मिलने वाली है, ये मेरी गारंटी है। लगातार आप जो है अच्छे से प्रयास करिए, निरंतर आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टारगेट विद गोस्वामी ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी। ऐप को डाउनलोड कर लें और यहाँ पर बहुत सारे नोट्स हैं वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। तो जाइए जल्दी से और डाउनलोड पीडीएफ के रूप में आप डाउनलोड करके उनको प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और ये सूची का मिलान करना है। ऐसे क्वेश्चन आपको पीसीएस एग्जाम में भी देखने को मिल जाएंगे। आप यूपी पीसीएस एग्जाम अभी पोस्ट आई हुई है, 250 पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं यूपी पीसीएस के अंदर भी, वहां पर भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आपको मिलान करना है इन सभी का। देख लीजिए, पहला देखा आपको स्टेथोस्कोप, दूसरा है आपको सिर्फ फिर है कैरेट मीटर और फिर है लक्स मीटर। चार आपको ये इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं। तो आप सब जानते हैं कि आप स्टेथोस्कोप का यूज है जो एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसका यूज चिकित्सीय यंत्र भी बोलते हैं इसको, स्टेथोस्कोप। तो इसका जो यूज है आप सब जानते हैं किसके लिए किया जाता है। तो इसका यूज होता है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए इसका यूज किया जाता है, किसका, स्टेथोस्कोप का। ठीक है। दूसरा आपको सिग्मोमेनोमीटर, इसका जो यूज है वो किसके लिए किया जाता है, रक्तचाप मापने के लिए। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। फिर कैरेट मीटर का यूज है वो किसके लिए किया जाता है, तो जो कैरेट मीटर का यूज है वो सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए। सोना कितना, आप सब जानते हैं ना, प्योर गोल्ड है वो 24 कैरेट का होता है। जितने भी आभूषण है वो 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट ऐसे बनाए जाते हैं इसके आभूषण। तो प्योर होता है वो 24 कैरेट सोना होता है। कैरेट सुना होगा आपने, 1 ग्राम जो है, जो तोला बोलते हैं वो कितने ग्राम का होता है, 10 ग्राम का होता है। तो 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। तो कैरेट मीटर सोने की शुद्धता के लिए। और लक्स मीटर की हम बात करें तो इसका यूज होता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। समझ आ गया। तो इन सभी को आपने देखा तो इससे आपका अंदाजा क्या गया, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी आपका क्या हो जाएगा, इसमें राइट हो जाएगा। अब कुछ इसके साथ साथ क्योंकि कुछ डिटेल भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें स्टेथोस्कोप की। देखिए, आपने देखा होगा स्टेथोस्कोप का यूज डॉक्टर करता है। ठीक है। तो रोगी के शरीर के अंदर आपने देखा होगा, डॉक्टर आपके जो है, मैं बात करूं तो जो है डॉक्टर है वो क्या करता है, आपके हार्ट, यहाँ पर हार्ट के लगा के वो देखता है। हृदय हो गया आपका, फेफड़े हो गया, तो आदि को जो के लिए वो यूज करता है, आपने देखा होगा, उसकी ध्वनि सुनता है वो। और इस यंत्र का, इसका आविष्कार आपसे पूछ लें, स्टेथोस्कोप का आविष्कार है वो कब हुआ, तो ये हुआ था 1816 के अंदर। कब हुआ था, 1816 में। एक फ्रांस का एक चिकित्सक था, डॉक्टर था फ्रांसीसी, जिसका नाम था रेने लेनेक। ठीक है, नाम लिख देता हूं, क्या नाम था उनका नाम था रेने लेनेक। ठीक है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि इसका आविष्कार किसने किया। ठीक है, रेने लेनेक ने किसका आविष्कार किया, स्टेथोस्कोप का, जो एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो डॉक्टर यूज करता है, जो ध्वनियों को सुनने के लिए। किसकी, हार्ट की ध्वनि होगी, लगाता है ना वो, फेफड़े पता लगाता है डॉक्टर। आपको खांसी की दिक्कत हो तो भी वो ऐसे लगा के देखता है चेस्ट के ऊपर। ठीक है, चलिए यहां तक समझ आ गया। फिर होता है आपको कौन सा, सिग्मोमेनोमीटर। तो इसको ब्लड प्रेशर इससे मापा जाता है। इससे क्या मापते हैं, ब्लड प्रेशर। इसका आविष्कार है वो 1881 में एक ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे। ठीक है, सैमुअल सिगफ्रीड। ठीक है, कार्ल वॉन बेस उनका पूरा नाम है, सैमुअल सिगफ्रीड आप नाम याद रख सकते हो। नेक्स्ट आपका है कैरेट मीटर। कैरेट मीटर जो है, इस यंत्र से क्या होता है, जो एक्स किरणों के प्रयोग से सोना, चांदी, प्लेटिनम
पैलेडियम, रोडियम, इससे जितनी भी जो इसकी जो धातुएं होती हैं उनकी क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता कैसी है, उसके लिए जो है इसका यूज किया जाता है। फिर आपका रह गया लक्स मीटर। लक्स मीटर जो है किसी भी क्षेत्र में बात करें, प्रकाश जो द्वारा जो है मतलब उसकी तेजी, उसकी चमक, ब्राइटनेस, ठीक है, इंटेंसिटी, वो पता लगाने के लिए इसका यूज होता है। तो ये चारों बातें आपको समझ आ गई, क्लियर है। चलिए अब एक एक क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सूची 1 को सूची, यही बात है, मिलाना है इनको, जितने भी उपकरण है, एमीटर, हाइग्रोमीटर, स्प्रिंग तुला, बैरोमीटर। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, आपका एमीटर है। तो इसके आप सब ने सुन रखा, देखिए कई बार होता है ऐसे क्वेश्चन है ना, आपको एक आंसर पता है तो भी आपका जो है सही हो जाएगा। अब देखो मुझे मान लो एक का पता है कि एमीटर का यूज है वो विद्युत धारा के लिए किया जाता है, तो इसमें देखो इसके हिसाब से कौन सा आंसर हो गया, बी आंसर हो गया। अब हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं हम, आर्द्रता, क्या नापते हैं, ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता, समझ आ गया, ठीक है। हाइग्रोमीटर तो होता है वो किसके लिए, आर्द्रता के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए यूज किया जाता है। फिर हम बात करते हैं स्प्रिंग तुला। तो स्प्रिंग तुला होता है, इसका जो यूज है वो किसके लिए किया जाता है, तो इसका यूज होता है भार के लिए। और आपका बैरोमीटर, ये आपका किसके लिए है, दाब के लिए है। बैरोमीटर जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब होता है, उसमें इसका यूज होता है, ठीक है। और बैरोमीटर की हम बात करें, यंत्र की सहायता से वायुमंडलीय दाब हो गया, इससे वैज्ञानिक है वो मौसम की भविष्यवाणी भी करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं इस यंत्र के माध्यम से, ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है। तो यहां पर आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर, वायुमंडलीय दाब आप सबको पता है, वायुमंडलीय दाब किसके, जो वायुमंडलीय दाब है वो किससे, बैरोमीटर से, तो ये तो पायरोमीटर होगा नहीं। आर्द्रता की हम बात करें, हमने बात की थी किसकी, ह्यूमिडिटी, तो उसके लिए हमने किसका यूज किया था, हाइग्रोमीटर का, तो आर्द्रता भी नहीं होगा, समझ आ गया। कई बार आपको इस चीज का भी जो है माइंड लगा सकते हो आप। अब आपके सामने दो जो है, उच्च ताप और घनत्व हो गया, ठीक है, उच्च ताप हो गया और क्या हो गया, आपका घनत्व हो गया, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका उच्च ताप हो जाएगा, ठीक है, सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पायरोमीटर की बात हो रही है, पायरोमीटर है वो अत्यधिक उच्च ताप की माप के लिए यूज होता है, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं ये भी, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं भाई, दो प्रकार के। पायरोमीटर कितने प्रकार के होते हैं, दो होते हैं, एक रेडिएशन पायरोमीटर होता है, विकिरण बोलते हैं जिसे, एक होता है ऑप्टिकल, ऑप्टिकल जो प्रकाशीय उत्तमापी बोलते हैं उसको। तो दो टाइप का होता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रडार उपयोग में आता है, किस लिए यूज करते हैं भाई रडार का, तो रडार का आप सब बच्चे जानते हैं कि रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए, रडार रेडियो याद रह जाएगा, ठीक है। रडार है और रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में इसका यूज होता है, किसका, रडार का यूज होता है, समझ आ गया, ठीक है, क्लियर है भाई। चलिए अब इसके बाद हम बात करें कि जैसे हम बात करते हैं जो रेडियो तरंगे होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, उनको प्रयोग किया जाता है, उसमें पता लगाते हैं दिशा, गति, सारी चीजों का इसके अंदर यूज होता है। जैसे आपने देखा होगा अभी जो है हरियाणा के सिरसा से एक मिसाइल जो है पाकिस्तान पे, मतलब वो टेस्टिंग वगैरह कर रहे थे, तो वो गलती से पाकिस्तान की तरफ चली गई और उनकी रडार में ही नहीं आई, ठीक है। तो ऐसी मतलब चीजें होती हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे जो मिसाइल वगैरह है उनको रडार में लिया जाता है भी, या हमारे ऊपर किसी ने मिसाइल छोड़ी है तो उन पे ये चीजों का ध्यान रखने के लिए इस चीज का भी यूज होता है। निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, कैस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ, गीगर काउंटर, रेन गेज, ठीक है। तो भूकंप मापी यंत्र की बात हो रही है यहाँ पे, तो आप सब जानते हैं भूकंप मापने के लिए किसका यूज करते हैं हम, सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सिस्मोग्राफ। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, परमाणु प्रशिक्षण विस्फोट के कारण जो भी मोशन ग्राउंड होता है उसके लिए इस यंत्र का यूज होता है, ठीक है, प्रयोग होता है। चाहे वो भूकंप आया हो, ज्वालामुखी हो, विस्फोट हुआ हो, ठीक है, परमाणु परीक्षण हुआ, तो उससे सिस्मोग्राफ से इस चीज का पता लगाया जाता है। एक आपने सुना होगा रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल एक पैमाना होता है
कि भूकंप है वो कितना तेज आया, ठीक है, एक मतलब तीव्रता, इंटेंसिटी वो है कितनी थी उसकी। तो ये भी इस जो किससे पता लगाते हैं, रिएक्टर स्केल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए फर्स्ट चैप्टर है वो है ही किसका है, मेजरमेंट का ही है, मापन का है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। देखिए महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति की ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर जो है, सेक्सटेंट या फिर सोनार। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में आया भी है, और राइट हो जाएगा आपका सोनार। क्या चीज हो गया, सोनार। देखिए महासागर में डूबी हुई वस्तुएं जैसे पनडुब्बी जो होगी आपकी, ठीक है, तो इन चीज का पता लगाने के लिए किसका यूज होता है, सोनार प्रणाली का यूज किया जाता है। और इसमें क्या होते हैं, इसके अंदर जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, पराश्रव्य तरंगे होती हैं, जो है दोबारा वस्तुओं की मतलब एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह इससे पता लग जाती है। समझ आ गया। चलिए तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसके अंदर सोनार हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए ऑडियोमीटर का यूज किसके लिए होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें भी आपको मिलान करना है, सही उत्तर का चयन करना है। इसमें आगे पीछे कर रखे हैं, वॉट, नॉट, नॉटिकल मील, प्रकाश वर्ष। तो इसमें मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई कि बहुत सारे बच्चे लगाते भी हैं, उनको एक चीज का पता होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, आपको लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष का आपको पता हो, प्रकाश वर्ष से आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है, या फिर वॉट से आप आइडिया लगा सकते हो। समझ रहे हो ना आप बात को। तो वॉट सबसे पहले आपको वॉट दे रखा है, तो इसकी हम बात करें, सबसे पहले आपका वोट है वो किसके लिए होता है, शक्ति के लिए होता है। नोट किसके लिए होता है, समुद्री जो हम यदि बात करें किसकी, नोट की, तो नोट किसके लिए होता है, समुद्री जहाज जो है उसकी गति के लिए होता है। नोटिकल मील का जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, समुद्री दूरी के लिए होता है। और प्रकाश वर्ष क्या होता है, अंतरिक्ष में दूरी, ठीक है। तो इसके अनुसार यदि हमने जज किया तो राइट आंसर क्या आया, सी आया। यदि मान लो प्रकाश वर्ष पता है, अंतरिक्ष की दूरी, तो इससे भी आइडिया लगा सकते हो। मान लो डी का जो हम बात करें तो 1 है, तो इसमें 1 एक ही आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि सी इसमें राइट आंसर। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो अब कई बार पूछ लिया जाता है कि एक प्रकाश वर्ष कितने मतलब मीटर के बराबर होता है, तो आपको इसमें इस प्रकार से ऑप्शन में मिल जाएगा 9.461 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर, ठीक है। ऐसे आप इस चीज को ध्यान रख सकते हो, ठीक है। समझ आ गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ एक चीज और ध्यान रखना आपको, नोटिकल मील के बारे में, ठीक है। नोटिकल मील है वो अक्षांश के 1 मिनट अथवा 1.852 किलोमीटर के बराबर होती है, ठीक है। एक नोटिकल मील है वो 1 पॉइंट, मैं लिख देता हूं, ठीक है, 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, याद रखना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक, हर्ट्ज, वोल्ट, वॉट, न्यूट्रॉन। अब पिछला क्वेश्चन आपने देखा तो उससे आपको आइडिया हो गया होगा कि वॉट इसका राइट आंसर है। किसी व्यक्ति अथवा मशीन का इकाई जो है, इकाई समय है वो मतलब सेकंड के रूप में जो है किए जाने था, उसे काम करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति करते हैं। मान लो एक आदमी ऐसे मैथ में नहीं करते कि एक आदमी 10 दिन में काम करता है, ऐसे करता है, तो ये क्या हो गया आपका वॉट, ठीक है। और शक्ति को जूल सेकंड वॉट में व्यक्त किया जाता है। जो पावर होती है उसको किसका मात्रक क्या है, पावर का वॉट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका मिलान करना है। देखिए मिलान वाले थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं और कई बार बड़े ही इजी हो जाते हैं यदि आपको एक आधा पता है। उच्च वेग, तरंग दैर्ध्य, दाब, जल प्रवाह, ठीक है। तो यहां पर मैं बात करूं इसकी क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए उच्च वेग, तरंग दैर्ध्य, दाब, जल प्रवाह। तो आपको पता है कि उच्च वेग है ये मेक होता है, राइट है। तरंग दैर्ध्य की यदि मैं बात करूं, जो आपका तरंग दैर्ध्य है तो इसका क्या हो गया, एंगस्ट्रॉम हो गया, दाब का पास्कल हो गया, जल प्रवाह क्यूसेक हो गया। तो ये सारे के सारे सही दे रखे हैं। कई बार हम
वो होते हैं ना, कई बार हम ज्यादा दिमाग लगा देते हैं और इसमें भी इधर उधर कर देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर सी हो जाएगा। 1 2 3 4 ये बिल्कुल सही दे रखा है उसने, मिलान पहले ही सही है। ये समझ आ गया। मेक का यूज जो है, मेक है, मेक नंबर होता है वो क्या होता है कि क्या यूज होता है। मेक मतलब उच्च वेग को प्रदर्शित करने का एक मात्रक है मेक, ठीक है। वायु में ध्वनि की गति की तुलना में वायुयानों अन्य वस्तुओं की गति प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारसेक तारों के मध्य दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। एक पारसेक बताइए। तो यहां पर जो है राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, 3.25 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक है वो 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर है। समझ आ गया। पारसेक दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है, पारसेक। ये भी पूछ लेते हैं, प्रश्न आ गया एक पारसेक की इकाई बताए, तो किसकी इकाई, दूरी की इकाई क्या हो गया, पारसेक हो गया। पारसेक किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। जो सौरमंडल के बाहर स्थित जो खगोलीय पिंड है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी दूरी मापने में प्रयोग की जाती है एक पारसेक। देखिए वैसे तो कंप्लीट एक मैं लिख के दिखा देता हूं आपको। एक पारसेक इज इक्वल टू 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। इसमें आपका जो है ये क्या दे रखा है, 3.25 दे रखा है, तो ये भी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। इंपॉर्टेंट है। 1750, 746, 748। आप सब जानते हैं 746 होते हैं। कितने होते हैं, जो असौ शक्ति, जो हॉर्स पावर है, असौ शक्ति का मापन जो असौ शक्ति है का मापन की इकाई है, और इसके अंदर एक असौ शक्ति में 746 वोट के बराबर होता है, ठीक है। और ये जो असौ शक्ति शब्द का प्रयोग है, जो हॉर्स पावर है, इसका जो प्रयोग है वो जेम्स वॉट ने किया था। किसने किया था, जेम्स वॉट ने, ठीक है। कब किया था, जब उसने जो स्टीम इंजन को मतलब लाने ले जाने या उस चीजों को के लिए उसने घोड़ों का यूज किया था, बोझ ढोने के लिए, जो जो इंस्ट्रूमेंट है उनको ढोने के लिए। तो उसके दौरान जो है इन चीजों की उसने मतलब आइडिया लगाया था, ठीक है। पावर का, बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक क्या है, फेराडे, फर्मी, न्यूटन, रदरफोर्ड। तो बल का न्यूटन हो जाएगा आपका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्स जो है वो एक क्या बाह्य कारक है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल का ऐसा ही मात्रक क्या है, न्यूटन है, ठीक है। एक माइक्रोन बराबर है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, एक माइक्रोन 1 बाय क्या हो गया 1000 मिलीमीटर, ठीक है। सी राइट हो जाएगा, 1 बाय 1/1000 मिलीमीटर हो गया, ठीक। क्लियर है, समझ आ गया। माइक्रोन या माइक्रोमीटर अत्यंत सूक्ष्म लंबाई मापने की ये क्या है, इकाई है। इसका प्रयोग इंफ्रारेड रेडिएशन, जो अवरक्त विकिरण की तरंग धैर्य, जैविक कोशिका, बायोलॉजिकल सेल्स, जीवाणु, फाइबर्स जो रेसे होते हैं का आकार मापने में किया जाता है। एक माइक्रोन 10⁻⁶, ठीक है, के बराबर होता है। मीटर, सॉरी, किसके बराबर होता है, मीटर के बराबर। समझ आ गया, क्लियर है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, एक नैनोमीटर होता है। एक नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापने की इकाई है, जो आपने देखा भी हो गया, ऐसे इस प्रकार से इसको किया जाता है नॉट। तो यहां पर आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻⁷, ठीक है। तो मीटर के समतुल्य होता है। इसका मान कितना हो गया आपका, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे अब 14 क्वेश्चन थे इसमें, तो ये सारे मेजरमेंट से रिलेटेड थे, ठीक है, मेजरमेंट से। अगला हम बात करेंगे जो है नेक्स्ट होगा हमारा, वो किस पे बात करेंगे, बल और गति पे बात करेंगे।
तो कमेंट करके बताइए ये किस प्रकार से आपको, क्योंकि एनसीईआरटी पे आधारित हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपने एसएससी, दिल्ली पुलिस एग्जाम्स में आपने देखे भी होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम टारगेट विद गोस्वामी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे भी आप सारे के सारे नोट्स फ्री में डाउनलोड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।